हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने एक प्रैक्टिस सेट से लिए हैं और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मैंने भी कई बार जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें देखा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इसमें हैं जो उनमें भी आए थे। तो चलिए देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर डायरेक्शन है कि हमने करेक्ट या एप्रोप्रिएट आर्टिकल या डिटरमाइनर चूज़ करके यहाँ पर लिखना है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, आई हैव रेड द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट डैश टाइम्स। ऑप्शंस हमारे पास दिए हैं सम, मच, सेवरल, गुड डील। यहाँ पे इसका मतलब है कि मैंने जो दिया गया टेक्स्ट था उसे पढ़ा, कितनी बार पढ़ा। तो यहाँ पर इसके लिए हमें यहाँ पे फिल करना है एक एप्रोप्रिएट जो यहाँ पर हमें वर्ड दिया है वो। तो सम टाइम्स ठीक नहीं लग रहा है, मच टाइम्स भी नहीं, सेवरल टाइम्स। तो सेवरल टाइम्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई हैव रेड द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट सेवरल टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव गॉन थ्रू बोथ द बुक्स डैश हैज़ द इंफॉर्मेशन आई नीड। आई हैव गॉन थ्रू बोथ द बुक्स, मैंने दोनों ही किताबें पढ़ी, डैश हैज़ द इंफॉर्मेशन आई नीड। और यहाँ पर जो करेक्ट आर्टिकल कहें या डिटरमाइनर कहें, जो भी आएगा यहाँ पर उसको हमें फिल करके लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन है हमारे पास बोथ, एवरी, दैट एंड नीदर। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब है वो हैज़ अ सिंगुलर है। तो सिंगुलर वर्ड के लिए यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा इसमें सूटेबल होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो बोथ भी नहीं हो सकता है, एवरी भी नहीं है, दैट भी नहीं है, नीदर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नीदर हैज़ द इन्फॉर्मेशन आई नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज़ ऑन हिज वे टू वर्क। ऑप्शन है हमारे पास ए द, बी ए, सी दोस, डी नो आर्टिकल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो है नो आर्टिकल। नो आर्टिकल यानी कि यहाँ पर किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ऑन हिज वे टू वर्क अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट हैज़ श्योरली रेन्ड डैश लास्ट नाइट, देयर आर ड्रॉप्स इम्प्रिंटेड ऑन द विंडो पेन्स। ऑप्शन है हमारे पास सम, फ्यू, अ लिटिल, मोस्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, अवर कॉलेज इज क्वाइट अ लैंडमार्क डैश कैन टेल यू वेयर इट इज। ऑप्शंस हैं ईच वन, एनी वन, सम वन, ईच एंड एवरी। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एनी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रेजल वर्ब टेक आफ्टर मीन्स। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर, इसका मतलब क्या होता है क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन है हमारे पास लीव द ग्राउंड, लुक आफ्टर, रिजेंबल इन कैरेक्टर और अपीयरेंस, और लास्ट वाला है रिप्रिमांड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा टेक आफ्टर का वो है सी, रिजेंबल इन कैरेक्टर और अपीयरेंस, यानी किसी की तरह दिखना या कैरेक्टरिस्टिक उसमें होना। नेक्स्ट इज द टू ब्रदर्स डैश ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। ऑप्शन है फॉल्स आउट, फेल आउट, फेल ऑन, फेल ऑफ। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फेल आउट। फॉल्स आउट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है ब्रदर्स, ब्रदर्स के साथ फॉल्स आउट नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर पास्ट वाला फेल आउट लेंगे। फॉल्स आउट का मतलब या फॉल आउट का मतलब होता है ये क्वेरल, क्वेरल यानी कि लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे से विवाद होना। ही हैज़ डैश अ न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन हैं सेट आउट, सेट अप, सेट डाउन, सेट इन। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है सेटअप। ही हैज़ सेट अप अ न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट है द स्ट्राइक वॉज डैश आफ्टर नेगोशिएशन। ऑप्शन हैं कॉल्ड ऑफ, कट ऑफ, टेकन ऑफ, कॉल अप। सही आंसर होगा कॉल्ड ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रुकना, तो जो स्ट्राइक है नेगोशिएशन के बाद रुक गई। द चीफ गेस्ट विल डैश द प्राइजेज। ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम्स में जहाँ पे प्राइज के साथ हमें सही फ्रेजल वर्ब लगानी होती है। ऑप्शंस हैं गिव ओवर, गिव अप, गिव इन, गिव अवे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा गिव अवे। गिव अवे को प्राइज के साथ यूज़ करते हैं, गिव अवे का मतलब होता है डोनेट करना या देना। नेक्स्ट है द एनिमी डैश आर्म्स। ऑप्शंस हैं लेट इन, लेट डाउन, ले अप, ले ऑफ। तो यहाँ पे सही आंसर होगा लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब, ले डाउन का मतलब होता है सरेंडर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग प्राइसेस विल फोर्स पीपल टू डैश एक्सपेंडिचर। कट अप, कट डाउन, कट ऑफ, कट अक्रॉस। तो सही आंसर होगा कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमारे पास डायरेक्शन है कि इन द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वेश्चंस यू विल हैव टू कंप्लीट सेंटेंसेस बाय फिलिंग द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। सही प्रपोजिशन हमको यूज़ करना है यहाँ पर। क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू डैश एन एलिफेंट। सही आंसर होगा कीप इन। कीप इन का मतलब होता है कन्फाइन करना, किसी को कंट्रोल करना, केज में रखना। तो
इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू कीप इन एन एलिफेंट, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट वाइज टू हैव अ मील एंड बेथ इमीडिएटली डैश। तो यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए वो आफ्टरवर्ड्स होगा। आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में, यानी कि मील के तुरंत बाद जो है वो नहाना नहीं चाहिए, ये इसका मतलब है सेंटेंस का। आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ लाइक माई फादर। अब हमें ये बताना है कि ये जो लाइक है यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, नाउन है या एडवर्ब है। तो यहाँ पर ये जो सही आंसर हमारा होगा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन है क्योंकि यहाँ पे ही और फादर के बीच में जो है रिलेशनशिप को बता रहा है। वैसे लाइक जो है अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज़ होता है। नेक्स्ट जो डायरेक्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसके लिए डायरेक्शन है कि चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन भरना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश सेवरल पार्ट्स। सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर हम इनटू यूज़ करते हैं इसके लिए। तो हम कह सकते हैं कि वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ। ऑप्शंस है फॉर, फ्रॉम, सीन्स, टिल। तो राइट आंसर होगा सीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डैश एनी। ऑप्शंस हैं इन, ऑफ, फॉर, टू। तो एडमिट के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होता है वो ऑफ होता है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल प्रेपोजिशन फॉर द गिवन ऑप्शन। आई ब्रोक द ग्लास डैश एक्सीडेंट। सिंपल है, बाय एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द सेंटेंसेस सो एज टू कंप्लीट दैम। वी डिडंट गेट होम डैश 2 AM। ऑप्शन है एट, आफ्टर, टिल, टू। तो वैसे यहाँ एट भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हम बोलेंगे वो है टिल। क्योंकि यहाँ पर आप ऐड भी बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई 2 बजे तक आए थे घर कि नहीं आए, 2 बजे पर आए कि नहीं आए, तो आप ऐड भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये कॉमन सेंस नहीं होगा। कॉमन सेंस के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे घर पहुँचने की, कि कोई बता रहा है कि वो 2 बजे तक घर नहीं आए थे, तो ये सेंस में हम यूज़ करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम टिल का यूज़ करेंगे। टिल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यू मीनिंग्स कैन ऑलवेज बी डिराइव्ड डैश गुड राइटिंग। ऑप्शन हमारे पास ऑन, अपॉन, फ्रॉम, विद। तो सही आंसर यहाँ पर होगा फ्रॉम। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दीज बॉक्सेज आर वेरी हैवी, दे आर फुल डैश बुक्स। सिंपल है, विद, ऑफ, इन, फ्रॉम। फुल ऑफ होगा यहाँ पर, ऑफ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, की पुट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। हमारे पास चार यहाँ पर किसी सेंटेंस के 4 टुकड़े दिए हुए हैं और हमसे कहा है कि भाई आप यहाँ पर इसको मीनिंगफुल तरीके से सेंटेंसेस बनाइए इन चारों से मिलाकर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, दैट मैन हैज़ सक्सीडेड। नेक्स्ट है, इन सिंथेसाइजिंग न्यू फाइबर्स। ये भी आपका सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इट इज़ ओनली इन द लास्ट 25 ईयर्स। ये यहाँ पर सेंटेंस का सही स्टार्टिंग लग रहा है, यानी कि थर्ड से यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। इट इज़ ओनली इन द लास्ट 25 ईयर्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आना चाहिए, फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। नहीं, यहाँ पे सही लग रहा है कि इट इज़ ओनली इन द लास्ट 25 ईयर्स दैट मैन हैज़ सक्सीडेड। किस चीज़ में, इन सिंथेसाइजिंग न्यू फाइबर्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो इस तरीके से सीक्वेंस लगाकर हम सही सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए थर्ड वाला, जिसमें कि थर्ड वाला फ्रैक्शन जो है फर्स्ट में आएगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। क्वेश्चन है हमारे पास, ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नेगेटिव हमें ये बनाना है। तो ऑप्शन है, नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। कैन नॉट और नन साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि नन में ऑलरेडी नो वन, नो वन से नन बनता है, यानी कि नो ऑलरेडी इसमें है, तो 2 बार नो नहीं आ सकता है, तो ये नहीं हो सकता। नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ये हो सकता है। ओनली बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब यहाँ पे भी ये सेंसिबल नहीं लग रहा है, कैन नॉट यहाँ पे सेंसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। नो अदर देन साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ये और इसमें से एक होना चाहिए। तो जो सही आंसर है वो है ये वाला, नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस